हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। तो एक पार्ट हमने अनुपात समानुपात का पढ़ लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारा टॉपिक है वो चल रहा था अनुपात अनुपात समानुपात। तो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर कर लिए थे। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो एक पर्सन अपने आता है अनुपात समानुपात में कि दो संख्या दे देता है कि दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात दे देता है कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 3:2 दे दिया कि 3:2 है। और दोनों में क्या करते हैं कि 10 घटा दिया जाए कि दोनों संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए 10 घटा दिया जाए तो संख्या का जो अनुपात है, जो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:3 हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है कि वह दोनों संख्याएं क्या होगी, कि दोनों जो संख्याएं हैं दोनों संख्याएं क्या होगी, या दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो क्या होने वाला है, या फिर दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या होने वाला है, इस संख्याओं का योग है वो क्या होने वाला है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि दो संख्या दे दी, उनका अनुपात दे दिया कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया 3:2 है। ध्यान रखना जो फर्स्ट में दिया होगा वो अपना बेस रेशियो होगा, बेस रेशियो होगा, यानी इसी रेशियो के ऊपर हम काम करेंगे। उनमें क्या बोला जा रहा है कि 10 घटा दिया जाए। तो दोनों संख्याओं में से अगर 10 घटा दिया जाए तो मान लिया कि इसमें से -10 कर दिया और इसमें से भी -10 कर दिया, ठीक है। तो नया अनुपात है वो क्या हो जाता है कि 5:3 है, वो नया अनुपात हो जाता है। तो इसको हम बेसिक से करेंगे तो किस प्रकार करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, 3x मान लिया, 10 माइनस कर दिया, अपॉन 2x मान लिया, -10 कर दिया, और इनका अनुपात है 5:3। यहाँ से x का मान निकाल के जो है वो अपन निकालते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से निकालेंगे। कि अगर यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर -10 हो रहा है, यहाँ पर -10 हो रहा है, इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, यहाँ से कि जो अनुपातों का क्या करना है, अनुपातों को तिरछा गुणा करना है और इनका अंतर देखना है। अनुपातों को अगर तिरछा गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 और 5 दूनी 10, यानी 10 - 9, इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बराबर लिखना है कि ये एक क्या है, अपना एक रेशियो है, ठीक है, एक रेशियो है, एक रेशियो बराबर। बाद में क्या करना है, यहाँ दोनों जगह क्या माइनस हो रहा है ना, तो एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर माइनस और माइनस हो रहा है और प्लस प्लस हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, अंतर ही देखना है। और जब विपरीत चिन्ह आ रहा है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है या फिर माइनस प्लस आ रहा है, इस कंडीशन में क्या करेंगे कि इस कंडीशन में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सेम आ रहा है कि 10 माइनस हो रहा है, इसमें से भी क्या हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि इस 3 को क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 30। यहाँ माइनस माइनस सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे, अंतर देखना है अपन को, तो अंतर देखेंगे तो ये 30 आ गया, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो -50। ध्यान रखना अंतर अंतर का मतलब क्या हुआ कि इसमें माइनस प्लस है वो कोई मायने नहीं रखेगा। तो एक रेशियो बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ गया। तो प्रश्न में अब क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं कि ये अपना बेस रेशियो है, इसी रेशियो पर आधारित है, वो अपन निकालेंगे। क्या पूछा जा रहा है, दोनों संख्या वह क्या होगी, तो दोनों संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को एक रेशियो बराबर कितना है, 20 आ गया अपना, तो 3 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 20 30 60 आ गया। तो पहली संख्या क्या होगी 60, दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ से दूसरी संख्या होगी 40। ये तो होगी फर्स्ट और ये होगी सेकंड, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो अनुपात में अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 - 2 क्या आ रहा है, 3 - 2 अंतर अनुपात में आएगा 1, तो 1 भाग वैल्यू क्या है 20, तो अंतर क्या आ गया, दूसरा क्वेश्चन आ गया कि अंतर अपना है वो क्या होगा 20। आगे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या होने वाला है, तो अनुपात में अपना योग है वो कितना हो रहा है, अनुपात में योग हो रहा है 5, 3 + 2 बराबर क्या हो रहा है 5। तो 5 भाग की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 भाग, यानी 1 रेशियो बराबर 20 है तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 को 5 से गुणा कर देंगे तो जो योग है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 × 5 बराबर क्या आ गया 100 अपना है, वो दोनों संख्याओं का योग आ गया। तो इस प्रकार से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बोल दूं आपको कि दोनों संख्याओं में यहाँ पर तो क्या कर रहा है 10 माइनस कर रहा है, तो हमने माइनस लिख दिया कि 10 माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस चिन्ह हो गया, इसका मतलब क्या अंतर देखना है। या मैं बोल दूं कि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे, प्लस प्लस हो रहा है
तो अनुपातों का सदैव क्या करना है, अनुपातों का तो अंतर ही देखना है अपन को। लेकिन यहाँ पर जो आगे वैल्यू जो अपनी आ रही है उस कंडीशन में क्या करना है कि अगर मैं कह दिया कि दोनों में क्या कर दिया जाता है 10-10 जोड़ दिया जाता है तो सेम चिन्ह आ रहा है तो सेम आंसर आने वाला है। और अगर मैंने बोल दिया कि पहली संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर तो माइनस के लिए बात कही जा रही है अपन को, तो यहाँ पर तो हमने माइनस कर दिया। मैंने बोल दिया कि पहली संख्या में 10 जोड़ दिया और जो दूसरी संख्या उसमें से 10 माइनस कर दिया, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि माइनस प्लस और माइनस आ रहा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो अपना क्या एक रेशियो बराबर कितना आने वाला है यहाँ से कि ये 80 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने माइनस किया जा रहा है तो यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है दोनों तरफ, तो क्या करेंगे कि दोनों का अंतर देंगे। कहने का मतलब कि सेम चिन्ह है यानी कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस तो अंतर देखेंगे और विपरीत चिन्ह है उस कंडीशन में योग करेंगे। तो यहाँ से अपना डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वरना वो लंबा मेथड हो जाएगा कि x मान के करेंगे कि 3x माइनस 10 करेंगे अपॉन 2x माइनस 10 इक्वल टू अपना लास्ट जो अनुपात है वो कितना होने वाला है 5:3। यहाँ से तीसरा गुना करिए, x का मान निकालेंगे, x का मान निकाल के फिर जो अपना बेस रेशियो से निकालेंगे। अपना ये सीधा डायरेक्ट तरीका है। तो इस प्रकार से जो है x का मान है वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। एक रेशियो बराबर कितनी वैल्यू है और अंतर अनुपातों का ध्यान रखना, अंतर देखना है तीसरा गुना करके, और जो प्लस माइनस अपन जो कर रहे हैं उनमें चिन्ह के हिसाब से कि दोनों सेम चिन्ह है तो अंतर और विपरीत चिन्ह है तो योग करते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि बेग P और Q में सिक्कों का अनुपात है वो 5:7 है। यदि 9 सिक्के बेग Q से निकालकर P में डाल दिए जाते हैं, अब दोनों बैगों में सिक्कों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो बैग Q में सिक्कों की संख्या बताइए। बैग P और Q की अगर मैं बात करूं तो इनका अनुपात है वो सिक्कों का अनुपात क्या है 5:7 दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि 9 सिक्के बैग Q से निकाल लिए जाते हैं, यानी 9 सिक्के हैं वो बैग Q से निकाले जा रहे हैं, ठीक है, माइनस कर दिए और P में डाल दिए। तो P में यानी कितनी डाल रहे हैं 9 ही डाल रहे हैं तो प्लस हो गया P के अंदर, तो दोनों बैगों में है वो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1:1 हो गया, तभी तो बराबर होंगे। अब क्या बोला जा रहा है बैग Q के अंदर सिक्कों की संख्या क्या होगी, इस प्रकार से याद करेंगे कि अनुपातों का तिरछा गुणा करके क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो ये हो गया 5 और 7 5 और 7 का अंतर कितना हो गया 2, यानी 2 रेशियो हो गया यहाँ से अनुपात का अंतर, ठीक है। अब प्लस और माइनस हो रहा है, यानी प्लस और माइनस हो रहा है तो आपको बताया था कि विपरीत चिन्ह है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं जोड़ करते हैं, प्लस करते हैं। तो अनुपात का अगर 9 से गुणा करेंगे 1 को तो आएगा 9 प्लस 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, यानी कितना आ गया 18 आ गया ना। तो 2 रेशियो बराबर कितना आ गया 2 रेशियो बराबर 18। तो यहाँ से 1 रेशियो की निकालेंगे तो आ गया 9, यानी 1 रेशियो बराबर 9 आ गया। अब क्या बोला जा रहा है कि बैग Q में सिक्कों की संख्या, तो अनुपात में कितना दिया गया है, ये अपना बेस रेशियो ध्यान रखना, इसको बेस रेशियो मानना है कि इसी पर अपना आंसर आने वाला है। तो Q के अंदर 7 अनुपात है तो Q के अंदर सिक्कों की अगर संख्या निकालें कि Q के सिक्कों की संख्या देखिए तो 7 इंटू 1 अनुपात की कितनी है 9 और 7 अनुपात है 9 7 63, यानी 63 सिक्के है वो Q के अंदर है। और P का पूछ रहे कि P के अंदर बैग के अंदर है वो सिक्के कितने होंगे, तो P के अंदर निकालेंगे तो 5:1 अनुपात की कितनी है 9, तो यहाँ से 9 5 45, यानी 45 सिक्के जो है वो किस में है P के अंदर है। तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है, अनुपातों का तिरछा गुणा करके अंतर देखना है, जिसे जितने रेशियो आएंगे अंतर उस रेशियो का मान है वो चिन्ह के हिसाब से देखेंगे कि विपरीत चिन्ह है तो योग कर देंगे तिरछा गुणा करके अनुपात के अंदर, और अगर सेम चिन्ह है तो उस कंडीशन में अंतर देख लेंगे, इसे अपना रेशियो का मान आ जाएगा और जो अपन को पूछा गया प्रश्न के अंदर वो निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 5:8 है, ठीक है। छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है 5 अनुपात वाली है, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो नया अनुपात जो हो जाता है वो 2:3 हो जाता है कि 2:3 हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर छोटी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है, बड़ी संख्या के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा ना, तो बड़ी संख्या है उसका अनुपात भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो बड़ी संख्या का अनुपात समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो अनुपात के अंदर ये भी 3 से गुणा होगा, और इसको अगर मैं कर दूं 8 से गुणा तो अनुपात में ये भी 8 से गुणा होगा। अब देख लो कि यहाँ पर कितना है 24 है, पहले भी कितना है 24 है और बाद में कितना हो गया 24 ही है, ठीक है। तो इस अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें ये हो गया 15 और ये हो गया 16,
ठीक है। ये 16 एक क्यों बढ़ा है, क्योंकि हमने एक अनुपात की जो वृद्धि हुई है, यानी एक रेशियो की अगर मैं बात करूं वृद्धि हुई है, तो क्यों ये, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ से क्या बोला जाए, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है अपनी, एक 15 है और एक 24 है, तो बड़ी संख्या है 24। तो 24 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो 24 भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 24, तो अपना यहाँ से आ गया ये 48। ठीक है। अगर छोटी संख्या पूछ रहे हो, छोटी संख्या है 15, तो 15 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 15 इंटू 2 यानी छोटी संख्या हो गई 30। ठीक है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ध्यान रखना दूसरी संख्या में यानी बड़ी जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो अनुपात के अंदर लास्ट तक वो सेम ही रहने वाली है। लेकिन छोटी संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है तो ये परिवर्तित होती है। लेकिन जो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि पहली संख्या छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या उसमें 4 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, कुछ भी, तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अपना जो तरीका है वो अप्लाई कर लेंगे। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो अनुपात है वो सेम रहने वाला है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर ये भी बोल सकता है कि छोटी संख्या के साथ कोई परिवर्तन ना करें और बड़ी संख्या में बोल दे कि 4 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या है वो समान रहनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और अपने जो आयु के क्वेश्चन होते हैं उसी में भी ये जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई होता है, अनुपात समानुपात वाला। कैसे कि बोल देते हैं कि जो वर्तमान आयु है, किसी की वर्तमान आयु दे देता है कि वर्तमान जो आयु है वो उसका अनुपात दे देता है कि 2:3 दे दिया, कि पुत्र और जो पिता की वर्तमान आयु है उनका अनुपात 2:3 दे दिया, और 5 साल बाद में, 5 वर्षों के बाद में दे दिया कि उनका अनुपात है वो 5:7 हो गया। तो उस कंडीशन में कि उसकी वर्तमान आयु पूछ लेता है, तो 5 वर्ष पश्चात, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 5 वर्ष अधिक होगा और ये भी 5 वर्ष अधिक होगा, तो उस जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हम जो रेशियो निकाल के है डायरेक्ट उनकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने आयु और उसमें भी कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ये सॉल्यूशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। आयु के जो क्वेश्चन करेंगे हम वहां पर भी जो ये कॉन्सेप्ट है वो काम में आएगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, यहाँ से 48 आ गया। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अगला एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है अनुपात समानुपात में कि सिक्कों की जो संख्या ज्ञात करनी है, या सिक्कों का जो प्रारूप है, कि प्रारूप दे देता है कि 10 पैसे है, 25 पैसे है, 5 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्कों की संख्या पूछ लेता है कितना मान हुआ सिक्कों का, कितने रुपए हुए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है अनुपात समानुपात में। तो वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करना, सिक्कों की संख्या, तो किस प्रकार से करेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो मान होता है, कुल मान बराबर होता है संख्या, यानी सिक्कों की संख्या इंटू प्रारूप। तो किस प्रकार से करते हैं कि मैंने बोल दिया कि 10 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या दे दी कि सिक्कों की जो संख्या है, सिक्कों की संख्या दे दी कि 10 है, और प्रारूप दे दिया कि जो प्रारूप है वो 10 पैसे हैं, प्रारूप दे दिया कि 10 पैसे हैं, तो जो मान है वो क्या होने वाला है, यानी कितने रुपए होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 10 इंटू 10 बराबर क्या आ गया, 100 पैसे। 100 पैसे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो इसका प्रारूप जो मान है वो कितना हो गया, 1 रुपये जो है अपना प्रारूप हो गया, या 100 पैसे हो गए। यहाँ पर दे देता है कि हमें बोल देता है कि 150 पैसे हैं, ठीक है, और 10 सिक्के हैं, तो इसके जो 5-5 के हैं वो कितने प्रारूप के कितने सिक्के होंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूं कि सिक्कों की संख्या है कांस्टेंट कर देता है, या फिर जो प्रारूप है, प्रारूप कांस्टेंट ये होता है, सिक्कों की संख्या अगर कांस्टेंट कर देता है उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो मान है, अगर मान अगर स्थिर दे दिया अपन को, तो सिक्के जो संख्या है और प्रारूप है उसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। कि मान अगर मैंने क्या किया कि ये स्थिर है, नियत दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो संख्या है, सिक्कों की जो संख्या है उसका जो प्रारूप है उसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से अगर संख्या अगर पूछ ले और मान भी दे दे, तो उस कंडीशन में किस प्रकार निकालेंगे कि जो संख्या है, संख्या बराबर क्या होगा कि मान बटा प्रारूप। तो इस प्रकार से है वो प्रारूप निकालेंगे। और अगर प्रारूप निकालना हो तो किस प्रकार निकालेंगे कि प्रारूप की अगर मैं बात करूं तो प्रारूप क्या होगा, मान अपॉन जो संख्या है
वो कितनी संख्या सिक्कों की। तो इस हिसाब से प्रारूप है वो 10 पैसे 25 पैसे है, कितने प्रारूप है किस प्रकार से निकालते हैं तो वो अपन निकालेंगे। तो जो मेन फॉर्मूला है वो अपना होता है कि मान इक्वल होता है संख्या इंटू प्रारूप। ठीक है, संख्या की कितने सिक्के हैं, प्रारूप है 10 पैसे 25 पैसे कितने सिक्के वो किस प्रारूप में है, और मान की कितने रुपए 80 रुपए है 50 रुपए 150 रुपए, इस प्रकार से होता है। तो इसको आप नोट कर लो। इस पर आधारित क्वेश्चन अगला करते हैं। जैसे अपना ये प्रश्न है कि 80 सिक्कों को 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के रूप में है, उनका मान जो है वो 4:3 और 2 के रूप में है। 50 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो 50 पैसे जो प्रारूप है, प्रारूप को हम कहेंगे कि ये होता है डिनोमिनेशन। तो इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो सिक्कों की संख्या है नंबर ऑफ कॉइन, और जो अपना है जो मान है उसको मैं वी से यानी वी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर इसका प्रारूप देखें तो अपना हो गया कितना 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, अगर रुपए की अगर हम बात करें तो ये होगा 1/2 रुपए। ठीक है, यानी जो 100 पैसे होते हैं 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में 1/2 हो गया, और ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/10। ठीक है, ये हो गया अपना प्रारूप। अगर आगे हमें दिया गया है कि उसका मान जो है वो किस प्रकार से वैल्यू दी गई है, तो वैल्यू का अनुपात क्या दिया गया है 4:3:2। लेकिन शुरू के अंदर अपन को क्या दिया गया है कि सिक्कों की संख्या यानी 80 सिक्के हैं। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉइन दिया गया है कि सिक्कों की जो संख्या है वह 80 है। तो संख्या का जो अनुपात है वो निकालेंगे। तो संख्या का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे, जो वैल्यू होती है वो बराबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉइन होता है इनटू प्रारूप यानी डिनोमिनेशन। तो अपन को संख्या निकालनी है तो ये वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन हो गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। अगर मैं संख्या का अनुपात निकालूं कि नंबर ऑफ कॉइन की बात करें तो इसका अनुपात किस प्रकार निकालेंगे कि जो अपना वैल्यू है v अपॉन डी करेंगे यहाँ से, तो 4/1/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया यहाँ से 8 अनुपात यहाँ पर 3/1 ऊपर 2 4 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया, और ये हो गया 2/1 और 10 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉइन का जो है रेशियो आ गया अपने पास। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल 2 बार, और ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ये 4 से कैंसिल हो गए 5 हो गया, यानी 2 यहाँ से बच गया, और 2 अगर मैं बात करूंगी 10 को 2 गुणा 5 लिख दो, 2 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया, और ये 4 से कैंसिल होगा तो 2। तो नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात है 2:3:5 आ गया। और कुल कॉइन कितने दिए गए हैं अपने 80 कॉइन है वो कुल दिए गए हैं। तो अनुपातों के अंदर बात करें तो कितने कॉइन है 2 3 5 5 और 5 10, यानी 10 रेशियो बराबर कितने हैं 10 रेशियो बराबर 80 कॉइन दिए गए अपन को। तो एक रेशियो की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 8 कॉइन आ गया, एक रेशियो बराबर 8 कॉइन आ गया। तो हमें क्या पूछा गया कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या वो कितनी होगी, तो 50 पैसे के अपने ये है, तो यानी कि दो भाग की वैल्यू कितनी होने वाली है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 2 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा 8 × 2 बराबर 16 कॉइन होंगे। कितने कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 16 होंगे, और अगर पूछ रहे 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे, यानी ये तो 3 रेशियो की अगर निकालेंगे तो अपना आ जाएगा यहाँ से 8 × 3 बराबर 24 कॉइन आ गए कितने के, ये 24 तो आ गए अपने 25 पैसे के, ये आ गए अपने 50 पैसे के। और अगर 10 पैसे की बात करें कि 10 पैसे के कॉइन है वो कितने होने वाले, तो अनुपात में कितने हैं 5, तो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो अपना आ गया 40, यानी जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो कितने होंगे 40 होंगे। तो आप यहाँ से गिन भी सकते हो कि अपने ये जो है 80 हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है, एक थैले के अंदर 620 रुपए हैं, उसमें से 1 रुपए के 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो किस रूप में है कि ये सिक्कों की संख्या दी गई है कि 3:5:7 के अनुपात के अंदर जो है, तो 1 रुपए की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस प्रकार ज्ञात करेंगे कि जो अब की बार क्या दिया गया, प्रारूप दिया गया है, यानी कि डिनोमिनेशन दिया गया है कितना 1 रुपया, और 50 पैसों का अगर रुपए के अंदर हम बात करें तो 1/50
₹2। ध्यान रखना अनुपात के अंदर जो क्वांटिटी यानी जो इकाई है वो समान होनी चाहिए। तो ये हो गया ₹1, 1/2 और 10 को लिखूंगा 1/10। तो ये रुपए के अंदर अपना जो है प्रारूप आ गया। ठीक है, ये दिया गया है अपना नंबर, यानी नंबर ऑफ कॉइन जो दिया गया है वो क्या है 3:5:7। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्या दिया गया है अपन को 620 रुपए दिया गया है। इसका मतलब क्या, ये क्या है मान है यानी वैल्यू है जो अपना कितना है 620 रुपए दिया गया है। तो रुपए के अंदर अपन निकालेंगे तभी इसके बराबर जो अनुपात कर सकते हैं, तभी अपना है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो रुपए की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं कि डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम गुणा करके लिखेंगे तो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ गया 3 और ये आ गया अनुपात 5/2 अनुपात 1/10 इंटू 7। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे तो ये अपना 3:5:2 यहाँ से 10 एलसीएम लेके 10 से क्या करेंगे गुणा करेंगे सभी को, तो क्या आएगा ये आ गया 3 × 10 और ये आ गया 5 × 10/2 और 1/10 इंटू 7 × 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और इससे 2 से 5 हो गया और ये अपना हो गया 30। तो वैल्यू यहाँ से अनुपात तो लास्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 30:25:7। ये अपना क्या आ गया वैल्यू का अनुपात आ गया। तो यहाँ से इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से योग करो कि 7 और 5 12 और ये आ गया 5 और 6 62, यानी 62 रेशियो बराबर कितना है, ये अपनी वैल्यू है। और वैल्यू जो पूरी ओरिजिनल में कितनी दी गई है 620, तो 620 के बराबर करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक बार की वैल्यू है यानी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 रुपए है वो एक बार की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा जा रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, संख्या की बात करें तो 6 सॉरी 3, तो 3 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 3 रेशियो की निकालेंगे तो 10 बराबर 30 जो है वो 1 रुपए के सिक्के आ गए। अगर 50 पैसे के पूछे तो 5 से गुणा करेंगे, 10 पैसे के पूछेंगे तो 7 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अपना 30 है वो राइट आंसर आ गया। यानी 30 तो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं और 50 सिक्के यहाँ से 50 पैसे के हो जाएंगे और जो 70 सिक्के हैं वो किसके हो जाएंगे यहाँ से जो 10 पैसे है उसके हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लो। यहाँ से आपको इसको अनुपात में छोटा नहीं करना। यहाँ से तो 30 के तो अपने 30 रुपए होंगे और 50 के हो गए 25 और 10 के कितने होंगे 7, तो अपना यहाँ पर 320 आंसर नहीं आएगा। तो इसको क्या करना है, इसको आप यहाँ से कैंसिल नहीं करोगे। किस प्रकार से सॉल्व करना है कि अपना जो वैल्यू निकाली गई है यहाँ पर, तो इसको मैं 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको करेंगे अपन 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिससे कि अपना क्या है कि जो रहना तो अपना इतना ही चाहिए कि 3 × 1 यानी 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 1/2 और ये होगा कितना 1/10 × 7। इसको जोड़ना है यानी ये जो अपनी वैल्यू है वो यही रहने वाली है यहाँ से। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो अगर हम इसको हर जो है ये समान कर लेते हैं तो जो जोड़ने में आसानी होगी, यानी 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगी यहाँ पर और यहाँ पर मैं 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ और ये अपना 10 है। तो नीचे तो क्या रहने वाला है 10 लघुत्तम आ गया यहाँ से। अगर मैं प्लस करूंगा क्योंकि जो वैल्यू है वो इसके बराबर करते हैं, तो 10 कर दिया, यहाँ पर आ गया अपना ये 30 और ये आ गया 25 और ये आ गया 7, तो ये आ गया 62/10। अब 62/10 रेशियो की मान है 62/10 रेशियो है, इसका मान है वो किसके बराबर है 620 के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे 62 से 62 कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 बचेगा और इसको तिरछा गुणा करेंगे तो r बराबर यानी एक रेशियो है वो 100 के बराबर आ गया। अब अपन को पूछा जा रहा है कि जो 1 रुपए का सिक्का वो कितने सिक्के हैं, तो 3 रेशियो की अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो अपना आ गया 300। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला, यानी इस प्रकार से अपना जो आंसर है वो सटीक बैठेगा कि 3 रेशियो का अगर मान निकालेंगे तो अपना आ गया 300, यानी 300 सिक्के हैं वो 1 रुपए के होंगे, 500 सिक्के जो है वो किसके होंगे 50 पैसे के होंगे और जो यहाँ से 70 सिक्के 700 सिक्के हैं वो 1/10 यानी कि 10 पैसे के सिक्के होंगे। तो इस हिसाब से निकाला हमको। तो ये कैंसिल नहीं करना है, डायरेक्ट है अपना इसको जोड़ देना है जितना आ रहा है वो, क्योंकि अनुपात के अंदर पहले जो है वो सरल अनुपात करके है वो सोल्व कर चुके हैं, तो इसको डायरेक्ट जोड़ के अपना आंसर जो है इस प्रकार से निकलेगा। तो ये इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है
एक थैले के अंदर 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की सिक्के है जिसका प्रारूप दे रखा है कि जिसकी संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3 के अनुपात के अंदर है। यदि थैले में कुल है वो 150 रुपए है तो उसमें 10 पैसे की सिक्कों की जो सिक्के हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे कि प्रारूप यानी डिनोमिनेशन दे रखा है कितना, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। ठीक है, और ये जो है ये संख्याओं का अनुपात है, नंबर ऑफ कॉइन का अनुपात दे रखा है कितना, 1:2:3। ठीक है, ये नंबर का अनुपात दे रखा है यहाँ पर। तो सिक्कों का जो कुल मान है, कुल रुपए है वो 150 रुपए है। यहाँ पर अपन को जो ये अपना वैल्यू है, डिनोमिनेशन है, ये वैल्यू आ गई। वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है कितनी है कि 150 रुपए है। ठीक है, तो 150 रुपए है, इसका मतलब क्या हुआ कि 25 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो कुल रुपए जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 150 है। तो इसका योग कर देंगे डायरेक्टली, 25 पैसे प्लस 10 पैसे प्लस 5 पैसे। ठीक है, तो ये जो प्रारूप दिया गया है डिनोमिनेशन, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे वैल्यू निकाल कर। ये हो गया अपना 15। अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो ये हो गया 25 और ये हो गया कितना 20 और ये हो गया 15। ठीक है, तो वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ देंगे यहाँ से कि 25 और ये हो गया 30, 40 और 50, 60, यानी 60 भाग की वैल्यू जो है 60 रेशियो है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। यहाँ से एक रेशियो का मान निकालेंगे 150/60 और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 3 से हो जाएगा, 5 3 15 और 3 दूनी 6, तो 5/2 जो है एक रेशियो का मान आ गया। 10 पैसे की सिक्के पूछ रहा है तो नंबर ऑफ जो है कॉइन है वो 2 भाग है अनुपात के अंदर, तो 2 भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 5/2 इंटू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपना क्या आ गया यहाँ से 5 है और राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक थैले के अंदर 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के जो प्रारूप दे रखा है सिक्कों का, और सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3। ठीक है, और जो कुल रुपए हैं वो कितने हैं, वैल्यू है वो 150 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी है तो नंबरों का अनुपात लिख दिया एज इट इज। और वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं कि जो प्रारूप है उसको गुणा करते हैं नंबर ऑफ कॉइन से, तो कॉइन से गुणा करेंगे तो यहाँ से अपना आ गया 25 पैसे 25 और ये आ गया 20 और ये आ गया 15। तो इसका जो योग करके किसके बराबर करेंगे, 150 के बराबर कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक बार की वैल्यू आ गई। और यहाँ से अपन को पूछा जा रहा है 10 पैसे के सिक्के है वो पैसों में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, तो पैसों के अंदर ही जो है रहने देंगे। अगर रुपए के अंदर दे रखा है रुपए के अंदर चेंज कर लेंगे इसको, तो 2 बार की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो अपना आ गया 5। तो अपना ये जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है लगभग, और जो इसके सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। आगे कल मिलते हैं, धन्यवाद।